Good morning to all. Welcome in online class. Hope all of you are well at your home. Today we will going to study about cell membrane. So in previous class we studied about types of cell, prokaryotic cell and eukaryotic cell, and differences between prokaryotic cell and eukaryotic cell, and what is plant cell and animal cell, and differences between plant cell and animal cell. So आज हम स्टडी करते हैं जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं या जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं। तो उनके मेजर कंपोनेंट्स में से ही एक कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है इसकी स्टडी हम करते हैं। इसकी हम थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे, जो ये पॉइंट्स हैं इन पर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट इज detailed study of structure of membrane was possible only after electron microscope discovery. So at first क्या हुआ कि सेल की डिस्कवरी हुई, और सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। देन न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई इन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू। तो इस तरह से कई तरह की डिस्कवरीज, इन्वेंशंस होते रहे। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही जो सेल मेम्ब्रेन है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसकी जो डिटेल्ड स्टडी है वो कर पाना पॉसिबल हो पाया। बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें इलेक्ट्रॉन के थ्रू किसी भी माइक्रो से माइक्रो पार्टिकल्स या माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल्स के स्ट्रक्चर को इजीली एक फाइन इमेजेस के साथ देख पाना पॉसिबल है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा एज यू नो दैट कि जो माइक्रोस्कोप है वो वेरियस टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बट जो अदर माइक्रोस्कोप हैं इनका जो रिजोल्यूशन होता है वो काफी कम होता है किसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बिकॉज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें इलेक्ट्रॉन के थ्रू किसी भी माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल्स की स्ट्रक्चर को हम इजीली एक फाइन इमेजेस के साथ देख सकते हैं। एंड अगर हम इस सेल की बात करें तो सेल में क्या था कि सेल के स्ट्रक्चर को बारीकी से देखने के लिए और समझने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड थी। सो इसीलिए क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई उसके बाद ही हम ये जान पाए कि जो सेल है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमने ये जाना कि जो सेल के अंदर कंपोनेंट्स हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल के अंदर का ये एक पार्ट है, यानी सेल का ये एक मेजर कंपोनेंट्स है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स enabled the scientist to deduce the possible structure of plasma membrane, that means cell membrane. So जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल मेम्ब्रेन की डिटेल्ड स्टडी नहीं हो पाई थी, यानी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था, तो तब जो साइंटिस्ट थे वो क्या करते रहे, वो वेरियस तरह की इन्वेंशंस करते रहे, स्टडी करते रहे। तो उन्होंने स्पेशली क्या करा, जो ह्यूमन की रेड ब्लड सेल्स है यानी आरबीसीज है, इस पर सेल मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडी की, ताकि क्या पॉसिबल हो सके, ताकि सेल मेम्ब्रेन का एक पॉसिबल आइडिया लगाया जा सके, यानी इनकी एक पॉसिबल हाइपोथेसिस सेल मेम्ब्रेन के प्रति बन पाए कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। बिकॉज परमानेंट आइडिया तो ये लगा नहीं सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था। बट जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी, तो इन्होंने ये पॉसिबल आइडिया इनको लग पाया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन किसके थ्रू बना होता है, सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वो किससे कंपोज्ड होते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज according to these studies the cell membrane is composed of lipids that are arranged in a bilayer. तो इन स्टडीज के अकॉर्डिंग जो ये साइंटिस्ट ने जो ह्यूमन के रेड ब्लड सेल्स पे सेल मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडी की और बहुत सारी ऐसी स्टडीज करी, तो इन स्टडीज के अकॉर्डिंग ही इन्होंने ये पाया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है। एंड ये अरेंज्ड कैसे होती है, बाइलेयर में, यानी डबल लेयर में। तो लिपिड्स
टाइप्स है और ये किस तरह से अरेंज्ड है, बाइलेयर। बाइलेयर्स मीन्स डबल लेयर। सपोज ये क्या है, बाइलेयर यानी फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर यानी डबल लेयर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द लिपिड्स आर अरेंज्ड। तो इसमें ये बताया, इससे प्रीवियस पॉइंट में हमने ये स्टडी करी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बने होते हैं, लिपिड्स से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि लिपिड्स अरेंज किस तरह से होते हैं। द लिपिड्स आर अरेंज्ड within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner part। So जो ये लिपिड्स हैं ये किस तरह से अरेंज होते हैं, इसका जो पोलर हेड होता है, सपोज ये लिपिड्स है तो इसका जो पोलर हेड होगा यानी जो उसका अपर वाला पार्ट होगा वो है पोलर हेड। वो कहाँ होता है, वो होता है आउटर साइड, वो आउटर साइड होगा। एंड जो उसका लोअर पार्ट होगा यानी हाइड्रोफोबिक टेल्स, जो इसका टेल वाला पार्ट होगा, लोअर वाला पार्ट होगा वो होगा हाइड्रोफोबिक और वो होगा इनसाइड। तो हाइड्रोफोबिक मीन्स होता है यहाँ पे, हाइड्रोफोबिक है यहाँ पे, तो हाइड्रोफोबिक मीन्स क्या होता है, हाइड्रोफोबिक मीन्स होता है हाइड्रो यानी वाटर, फोबिक मीन्स वाटर से दूर रहने वाला, वाटर से दूर जाने वाला। तो इसमें जो इसका जो लिपिड्स है, लिपिड्स का जो हाइड्रोफोबिक टेल होगा वो वाटर की तरफ ना खींचकर वाटर से दूर जाएगा क्योंकि वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इंश्योर्स दैट नॉन-पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। तो इस तरह से जो लिपिड्स का टेल वाला पार्ट यानी जो हाइड्रोफोबिक टेल्स है उसका क्या बेनिफिट हुआ, उसका क्या बेनिफिट है, उसका जो बेनिफिट है वो इसमें बताया गया है इस पॉइंट्स में। तो इस तरह से जो लिपिड्स का मॉलिक्यूल है, लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोफोबिक टेल होने से क्या इसका बेनिफिट हुआ, इसका बेनिफिट ये हुआ कि वो एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड हुआ, एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहेगा। यानी जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, वो लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक टेल हैं। लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोफोबिक टेल होने से उसका ये बेनिफिट होता है कि जो एक्वस इन्वायरमेंट है उससे ये प्रोटेक्टेड रहेगा। यानी जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट रहेगा, उसको कोई भी एक्वस इन्वायरमेंट हार्म नहीं पहुंचा पाएगा क्योंकि वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है यानी एक्वस इन्वायरमेंट में वो मिक्स नहीं हो पाएगा और कोई भी ऐसा डिफ्यूजन पार्टिकल्स उसमें इंटर नहीं कर पाएगा। इन सब से वो रिपल रहेगा, दूर रहेगा, बिकॉज वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है यानी वो वाटर से दूर रहेगा। नाउ लास्ट पॉइंट इज द लिपिड कंपोज्ड ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कन्वर्ट ऑफ द फॉस्फोग्लिसराइड्स। तो इस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है, अभी हमने स्टडी करी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, लिपिड्स की। और जो लिपिड्स है ये किससे बने होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स ये मेनली किससे बने होते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड्स से। तो ये कुछ पॉइंट्स थे सेल मेम्ब्रेन के कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है और ये किससे बनी होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आफ्टर दिस वी विल स्टडी next topic and next points in the next class. Thank you. Have a nice day.